जो बाबा साहेब का नाम है, हमने उसको बस ऐसे कर दिया है जय श्री राम की तरह। हमें वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जहां से मैं संबंध रखती हूँ द्वारका से, आज की तारीख में सबसे बड़ा इलाका हो गया है। बहुत लोग हैं मेरी ही सोसाइटी में, शायद मतलब 30 से 40% लोग एससी हैं, लेकिन बाबा साहेब का नाम लेने से डरते हैं, अपनी कास्ट बताने से डरते हैं। और जो वहां पर एक मंच बना रखा है और जिसमें 450-500 लोग हैं और सभी बड़े बड़े अधिकारी हैं, क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड जजेस भी हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स भी हैं, लेकिन कोई अपनी सोसाइटी में ये नहीं कहता, नहीं कहते बस ये मत बताना। तो मैं समाज के सबसे प्रबुद्ध जिनको हम मानते हैं, पढ़े लिखे सरकारी पौधों पर, उस जगह से आई और ये बताना चाहती हूँ कि हमें, आप लोग सब शायद बहुत सारे लोग इसमें से मुझे लग रहा है कि जो शायद सरकारी उसमें नहीं है तो वो कह सकते हैं, बाबा साहब ने सबसे पहले चीज ये बताई थी कि शिक्षा से शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये लोग जो शिक्षित हो गए हैं और सभी जगह सबसे पहले अपना परिचय क्या देते हैं, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। क्यों? क्योंकि अम्बेडकर से उनको पहचान मिल रही है, उन्हें लोग जान रहे हैं। तो ऐसा जो लोग कर रहे हैं वो दरअसल बाबा साहेब का रोज हत्या चाकू घोट रहे हैं मेरे अनुसार। और अगर हम आज के इस पुरुष की बात करें, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो हम उस समय में जाते हैं जब बाबा साहब कोलंबिया गए होंगे, जब वो सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे, तो क्या उन्होंने ये सोचा होगा कि मैं कितने अभाव से यहाँ तक पहुंचा हूं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये सोचा होगा कि मैं यहाँ से कहां जा सकता हूं। तो हमें ये सोचना है, जैसे अभी सभी वक्ता बोल रहे थे, कि हम आगे क्या कर सकते हैं, हम कैसे घर घर में बौद्धिज्म पहुंच जा सकते हैं, क्योंकि जब तक हम बौद्धिज्म को नहीं अपनाएंगे हम बाबा साहेब को पूरी तरह नहीं अपना सकते। बाबा साहेब और बौद्धिज्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें अपने घरों से इन सारे देवी देवताओं को बाहर निकालना होगा, ये संदेश हमें अपने लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि या तो कमरे में सुगंध रह सकती है या दुर्गंध रह सकती है। इस दुर्गंध ने हमारे दिमाग को प्रदूषित किया हुआ है। ये जो आज तक हमारे पूर्वजों ने जो हमें सिखाया कि इस देवी को मानो, इस देवता को मानो, इसकी तीर्थ यात्रा करो, इस पर भीड़ चढ़ाओ, उन्होंने जब तक हम अपने दिमाग को साफ नहीं करेंगे, और उसका एकमात्र तरीका है बौद्धिज्म। और बाबा साहेब की जहां तक हम बताएं तो हमारी औकात नहीं है कि उनके हम अंश मात्र भी उनकी गरिमा को साबित कर सके या बता सके। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा नेहरू भी फॉरेन से पढ़कर आए थे, विदेश से पढ़कर आए थे बैरिस्ट्री, और गांधी भी वहां से पढ़कर आए थे विदेश से बैरिस्ट्री। लेकिन इन दोनों में कोई मादा नहीं था कि संविधान लिख दे, संविधान का प्रारूप भी तैयार करते या उस समिति में ही रह जाए। सिर्फ और सिर्फ एक बाबा साहेब थे जिनमें इतना मादा था। और आप सबने पढ़ा ही होगा, मैं उन तथ्यों पर नहीं जाऊंगी कि इतने लोग उस समिति में थे, लेकिन कार्य सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब ने किया था। संविधान को लिखने का, संविधान को पूरी तरीके से। आपने वो घटना तो सुनी होगी कि रात को जब नानक चौधरी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, साहब ने सुना नहीं और वो चले गए, वो लिखते रहे। रात के 8 बजे हो गए थे, सुबह 8 बजे आके वो खड़े हो गए। तो जब उन्होंने लिखते लिखते बाबा साहब के ऊपर सिर किया तो पूछा, नानक तुम अब तक गए? तो उन्होंने बताया, साहब मैं तो रात भर का जाकर वापस भी आ गया हूँ। तो इतनी अटूट, अब क्यों? क्योंकि हमारे लोगों को वो हमें यहाँ खड़ा करना चाहते थे। किसी ने कहा, जैसे अभी किसी वक्ता ने कहा कि बाबा साहेब किसी एक कौम के, किसी एक संप्रदाय के नहीं थे, किसी सिर्फ दलित के नहीं थे, वो पूरे भारतवर्ष के, चाहे वो कामगार कह लें, चाहे वो महिलाएं कह लें। हम लोग आज जो नौकरियां कर रहे हैं उन्हीं की वजह से, हम अच्छा पहन रहे हैं उन्हीं की वजह से, हम गाड़ियों में घूम रहे हैं उन्हीं की वजह से घूम रहे हैं। तो बाबा साहेब को हमें घर घर पहुंचाना है। हमें उनके जो ये मिशन जैकिंग है, ये इसका उद्देश्य ये है। तो मैं ये चाहती हूँ कि द्वारका में भी इसका कुछ हो प्रचार प्रसार। द्वारका में मैं बड़ी परेशान होती हूँ, कोफ्त होती है, लोगों से मिलते हैं, सोसाइटी के बाहर फंक्शन होता है तो मधु है, अब कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे कि सोसाइटी के लोग ऑब्जेक्शन कर दें।
अभिव्यक्ति के अधिकार को जानते नहीं है, कैसे उसको एक्सप्रेस किया जाए तो उनको पता ही नहीं है, कितने दबे दबे सहमे रहते हैं। तो उसका भी इस समाज कहा था बाबा साहेब ने कि मुझे मेरे शिक्षित समाज ने सबसे ज्यादा धोखा लिया। और एक अंतिम बात से अपना वक्तव्य थोड़ा सा समाप्त करूंगी। इस संसार भर में कोई ऐसा नेता नहीं है, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे अब्राहम लिंकन हो, जिसकी प्रतिमा लोग घर में लगाते हो, जिसकी लोग पूजा करते हो, जिस पर बिना बुलाए जितनी रैलियां होती हैं लोगों को पैसे दे देकर बुलाया जाता है, बड़ी से बड़ी पार्टी होती है। एक सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब है पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में। लोग मन से, हम आज सुबह से ये सोच रहे थे कहाँ जाए, क्यों? क्योंकि मन नहीं मानता कि आज के दिन घर में रुके। क्यों? क्योंकि जो सुख, जो आत्मिक सुख अपने लोगों से आज के दिन जाकर मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। हम घर में अपने शाम को मना सकते हैं, लेकिन आज मैं पार्लियामेंट में घूम कर आई, पूरा ऐसे सन्नाटा है जैसे कर्फ्यू। मतलब आप ये, जब कुंभ चल सकता है, जब रैलियां चल सकती है इतनी बड़ी बड़ी चुनावी, तो यदि कुछ पार्पण हो जाता आज, कोई स्टॉल ना लगने देते, पंक्तिबद्ध लोग आकर कर जाते, लेकिन वो तो चाहते हैं कि हमारे लोगों में जागरूकता जो बढ़ रही है, वो दरअसल घबराए हुए हैं कि लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, बाबा साहेब पहुंच रहे हैं। अब इस काम को हमें, मैं आप लोगों का मंच पिछली बार आई जब जुड़ी तो मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं आज आई कि मेरी ये गुजारिश है माननीय मंत्री जी से भी, आप सभी लोगों से, कि उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो शिक्षा के क्षेत्र में सब कुछ अधिकार बाबा साहेब के नाम पर ले चुके हैं। अपने समाज में तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे वो सबसे बड़े वो है, प्रतिनिधित्व है कर रहे हैं बाबा साहेब का, लेकिन जरा सा स्वर्ण समाज में जाते ही वो नाम भी नहीं लेना चाहते बाबा साहेब का, किसी को पता ना लग जाए हमारी बिरादरी क्या है। आज मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा साहब के लिए सारा दिन, सारी रात और 10-20 साल तक अगर हम तारीफ करते रहे तो शब्द पूरे नहीं होंगे, क्योंकि बाबा साहब के हम लोग रही हैं, जो बाबा साहब ने काम किए हैं हम उनको पूरा उल्लेख नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी काम बहुत ज्यादा है और शब्द नहीं है हमारे पास उनके लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे बाबा साहब अमर रहेगा नारा है, ये क्या है? मैं आज सिर्फ इस पर ही बात करूंगा थोड़ी देर, 2 मिनट। अमर रहे मतलब क्या है कि बाबा साहब का जो मिशन है वो रहे, बाबा साहब हमारे दिल में अमर रहे, बाबा साहब हमारे घर में अमर रहे, बाबा साहब मतलब बाबा साहब की सोच विचार, बाबा साहब का जो सपना है वो अगर हमारे अंदर है तो बाबा साहब अमर हैं। साथियों, जो हमारे खिलाफ जो मिशन बनाए जा रहे हैं, जो हमको दलित समाज को, हमारे जो जितने भी जो वंचित जो वर्ण हैं, जिन्होंने इनको दलित की भाषा में मतलब शूद्र कहा, इन मनुवादियों ने, क्या बाबा साहब उनके अंदर जिंदा है? अगर बाबा साहब उनके अंदर जिंदा हो गए तो हम लोग मनुवादियों से लड़ने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप सत्ता से बेदखल हो जाएंगे और सारी सत्ता तुम्हारे कदमों में लाकर रख देंगे, क्योंकि हमारे तादाद 85% है और ये चंद लोग बाबा साहब के बारे में अनाप शनाप उल्टी सीधी बातें कहते हैं। हम लोग उनका जवाब नहीं देते, हमको उनका जवाब भी देना है। और मिशन हत्या हमारे घर में मौजूद है, हमारे दिल के अंदर मौजूद है, इस बात को हमें सोचना है। साथियों, मैं सीमापुरी में विधानसभा से हूँ। सीमापुरी के अंदर काफी तादाद में वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं। यहाँ तक कि लंबी छुट्टियां रखाते हैं वो लोग कि हम लोग भी पंडित जी के उनसे मुखातिब होते हैं, पंडित जी, और उन्हें बड़ा फख्र महसूस होता है। ये पता नहीं उनको क्यों बड़ा फख्र समझ नहीं आता और उनको पता नहीं हम लोग कौन है। जाटव समाज तो समझ चुका है और बहुत सारा समाज समझ चुका है, मुस्लिम समाज भी समझ चुका है कि संविधान के बिना इस देश में जिंदा रहना मुश्किल की बात है। ये बात पूरी तरीके भली बात भी मुस्लिम समाज को पता पड़ चुकी है और उस वक्त भी मुस्लिम समाज साथ था कि बाबा साहब को संविधान सभा में पहुंचाने के लिए मनुवादियों ने बड़े बड़े रोड़े लटकाए। उस वक्त भी मुस्लिम समाज ने अपनी जान
भाई और बाबा साहब को आतंक पहुंचाएगा और आज भी एक मुसलमान बाबा साहब के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देगा। साथियों, हम सबको एक होकर बाबा साहब के दूसरे को लेकर आगे चल रहा है। जय हिंद, जय भारत। यदि किसी आदमी को सबसे ज्यादा समझाता हूं तो उसका नाम है राजकुमार मीना, और वही आदमी मुझसे इस पर्पस में बहस कर रहा है तो मैं समझता हूं कि मेरा 2 साल जो समझाना था वो व्यर्थ था, बेबुनियाद था। मुझे याद है कि मैं होली से 4 दिन बाद एक मिठाई का डब्बा लेकर आया। मैं शर्माऊंगा नहीं, ये कहता हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस घटना ने मेरे दिल को और दिमाग को झंझोड़ा है। मैं एक मिठाई का डब्बा लेकर आया, हालांकि मंत्री महोदय के पास उस दौरान समय नहीं था। मैंने साहब ये होली की शुभकामनाएं आपको। उन्होंने मेरी तरफ बड़े गुस्से से देखा और कहा कि अभी मैं एक बैठक में जा रहा हूं और मैं आपको कह के जा रहा हूं यहां से जाना मत। मैंने पता नहीं क्या बात हो गई। हो सकता है कि शायद मैंने कोई अच्छा कार्य किया, उसको शाबाशी देने के लिए मैं आके। मंत्री महोदय ने कहा कि जिस माता बहनों को, जिस हमारी बहन को बेइज्जत किया गया, उसकी असमत को लूटा गया, उसकी शहादत पर आप खुशी मना रहे हैं, यानी होली का हमारे पूर्वजों से उसकी शहादत पर आप मिठाई के डब्बे बांट रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए गांधी आपको। आप समाज के नेता हैं, बेशक आप वाल्मीकि समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, आप एक दलित नेता है, यह शर्म की बात है। मेरी आत्मा को उन शब्दों में झंझोड़ा। उस दिन से मैंने प्रण लिया कि ना तो होली बनेगी ना दिवाली बनेगी, हम सिर्फ बाबा साहब को मानेंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। मेरे 40 साल देखने पर हमारे मोहल्ले में रोहतास नगर विधानसभा की बात करता हूं, लोनी और तिकोना बात की बात करता हूं, मंत्री जी वहां नवरात्रे मनते थे, होली दिवाली मनती थी, लेकिन आज पहली बार आपके दिए वचनों को साकार करते हुए आज पहली बार वाल्मीकि मंदिर में बाबा साहब की जन्मतिथि मनाई गई है, ये जन्म दिवस मनाया गया है। मैं वचन देता हूं आपको कि जो भी जिम्मेदारी आप मुझे देंगे मैं उसमें खड़ा करूंगा। मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे मिशन को, मेरे परिवार को, मेरी प्रतिष्ठा को और मेरे समाज को ठेस पहुंचे। कि जो कहा नहीं भाव से और बहती जिसमें रफ्तार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें समाज के लिए प्यार नहीं है। मेरे नेता माननीय श्री राजेंद्रपाल गौतम जी हैं और ये मैंने स्वीकारा है, लेकिन आपको भी ये मानने की जरूरत है, आपको भी समझने की आवश्यकता है। चाहे कोई वाल्मीकि है, चाहे कोई जाटव है, हम कोई वाल्मीकि, कोई जाटव नहीं है, कोई रविदासी नहीं है, हम सिर्फ बहुजन है। जब मैंने जान लिया है तो आपको जानने की भी आवश्यकता है। मैं अपने नाम के आगे कोई वाल्मीकि नहीं लगाऊंगा। वचनबद्ध मैं बाबा साहब की सौगंध खा के इस बात को कहता हूं, मैं माननीय राजेंद्रपाल गौतम साहब की सौगंध खा के इस बात को कहता हूं। मैं यदि लगाऊंगा तो मैं सिर्फ एक शब्द लगाऊंगा कि मैं बहुजन हूं, मैं दलित हूं, बस मेरी यही परिभाषा है, यही मेरी डेफिनेशन है। अम्बेडकरवादी हूं, मैं अम्बेडकरवादी हूं। सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा संगत जी, आपको याद होगा जब पिछले महीने हम सवाई माधोपुर गए तो एक पचाड़ा गांव है, उसमें बैठ के मिशन जय हिंद की हमने बात की। तो जब गौतम साहब का नाम आया तो मेरा सीना चौड़ा हो गया। वहां फख्र महसूस करने की बात थी। दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर उस दिन मुझे महसूस हुआ कि यदि मिशन जय हिंद और मास्टर काशीराम जी के सपने को साकार करने का जो कार्य कर रहे हैं वो गौतम साहब कर रहे हैं। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और मैं आपका रेडी हूं कि आपने मेरी आंखों से जो पर्दे थे उनको हटाया। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा और बाबा साहब के इस मिशन को इस विस्तार में जो करने का काम करूंगा, आपके वचन अनुसार, आपके आदेश अनुसार जहां भी मुझे आप आदेश करेंगे मैं तब पर तैयार मिलूंगा, ऐसा मैं आपसे वायदा करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.